टोटल 31 लाख छात्र का फिर से जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, री अपलोडिंग मांग रहा है। पता नहीं क्यों, मगर आयोग के द्वारा ये निकाला गया है। ये बेवकूफी है और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है। आप लोग का एग्जाम जो है पहले जारी किया गया था कि मार्च में ही होगा, मगर ये डेट बढ़ाने के लिए फिर से जानबूझ करके अपडेट निकाल दिया गया है कि आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करिए करेक्शन के लिए। तो देखिए ऐसा कोई जरूरी था नहीं, मगर आ गया है। तो आइए अभी के सेशन में हम लोग देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और कौन से होंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे भी हैं जो कि 2 जगह से बनते हैं। तो जो 2 जगह से बनते हैं तो फर्स्ट स्टेप आप लोग अप्लाई कर दिए, सेकंड स्टेप नहीं किए हैं। तो सारे जो भी है इंफॉर्मेशन अभी के सेशन में आइए कंप्लीट करते हैं। देखिए ये है बीएससीसी इंटर लेवल का जो 2024 का फॉर्म अप्लाई होता है उसका करेक्शन अपडेट है। इसके सेशन में अभी के सेशन में देखेंगे करेक्शन अपडेट से जो भी रिलेटेड आए हुए हैं सारे हम लोग टॉपिक जो है कवर करेंगे अभी के सेशन में। देखिए इसका टोटल फॉर्म जो है, टोटल पोस्ट 12,199 छात्रों के लिए निकाला गया था। ठीक है, 12,199 छात्रों के लिए निकाला गया था और टोटल फॉर्म फिलअप इसमें 31 लाख हुए हैं। 31 लाख इसमें फॉर्म फिलअप हुए हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन लो नहीं है, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। ध्यान रखिएगा 31 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है, जिसका कलेक्शन डेट जो है 18 जनवरी से 18 फरवरी तक निकाला गया है। एक मंथ इसीलिए निकाला गया है क्योंकि इसमें लगभग 8 से 9 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आप लोगों को। 1-2 डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं, 8 से 9 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आइए सभी को देखते हैं और कहां से क्या निकालना है सभी आप लोग को बता देंगे। देखिए अब डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड होगा। सबसे पहले आप लोग 10th का मार्कशीट अपलोड करिएगा, जो अंक प्रमाण पत्र दिया जाता है स्कूल के द्वारा, वो हो गया आप लोग का 10th का मार्कशीट। दूसरा हो गया 10th का सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट उसे कहते हैं जो एग्जाम देने के 2 या 3 साल के बाद आपके स्कूल के द्वारा दिया जाता है। अगर स्कूल के द्वारा नहीं निकलता है तो आप लोग पटना जाकर के निकलवा सकते हैं। एक ब्रिज है, एक ब्रिज के नीचे है, वहां से जैसे बीएससीसी का शायद ऑफिस से सुनने में आया है कि चिड़ियाघर के पास से चला गया है, पटना चिड़ियाघर के पास। तो आप लोग पता कर लीजिएगा, वैसे हम मालूम करके आप लोग को जो है टेलीग्राम पर बतला भी देंगे। अगर आप किसी छात्र को जरूरत होगा तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहां पर मैसेज करिएगा, आप लोग को पूरा एड्रेस हम दे देंगे। जहां से आप लोग को 10th का सर्टिफिकेट अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग जाकर के निकलवा सकते हैं। 100-200 ज्यादा देने पड़ते हैं, उसी दिन आप लोग को निकाल करके दे दिया जाता है। आगे देखिए 10th का मार्कशीट हो गया, 10th का सर्टिफिकेट हो गया। दूसरा नंबर में फिर आ जाइए, तीसरा डॉक्यूमेंट आप लोग का क्या है, 12th का मार्कशीट। 12th का मार्कशीट यानी कि 12th का अंक प्रमाण पत्र। फिर उसके बाद आ गया 12th का सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट 2 या 3 साल के बाद ये भी कॉलेज के द्वारा मिलता है। मगर बिहार है, आप लोग को अच्छे से पता है बिहार में कितना जल्दी आप लोग को मार्कशीट दिया जाता है, सभी को पता है। मगर सरकार ये सुनेगा थोड़ी ना, सरकार का थोड़ी ना कुछ जा रहा है तो आप लोग का ना, इसीलिए सरकार नहीं सुनता है। बीएड का आप लोग 12th का भी जो सर्टिफिकेट है वो भी वहीं से निकलवा सकते हैं, पटना से निकल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप लोग जाइएगा, एक ही दिन में अप्लाई हो जाएगा, निकल जाएगा। नोटरी से कागज बनवाना पड़ता है, पहले बता दे रहे हैं, ऐसे ही मत चले जाइएगा। अब आगे देखिए वैलिड आईडी प्रूफ, यानी कि जो भी आप लोग का वैलिड आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वो जो है फिर से रीअपलोड करना है। सभी बच्चों के लिए है, ध्यान रखिएगा, सभी बच्चों के लिए रीअपलोड करना है। ये नहीं कि आपका सही है तो आप छोड़ देंगे, आप सभी के लिए निकाला गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र को जो है अपलोड करना है। फिर उसके बाद देखिए कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो है साथियों बतला दें, देखिए ये आप लोग का अंचल विभाग के द्वारा, जो अंचल से दिया जाता है, आरओ के द्वारा, जो आरओ का साइन मोहर आप लोग को मिलेगा आरओ का, उसको अपलोड करना है। ठीक है, ना कि ब्लॉक के द्वारा। जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसमें आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, आरओ के द्वारा जो मिलता है, जो आप लोग जैसे ब्लॉक से अप्लाई करिएगा, ब्लॉक से बन जाता है, फिर उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट को फिर से री अपलोड करना पड़ता है अंचल के पास। अंचल विभाग जो है, अंचल जब आप लोग का वहां से वेरीफाई करेगा, उस पर मोहर मार करके आप लोग का ऑनलाइन ही अपलोड कर देगा, फिर उसको निकाल करके आप लोग अपलोड करिएगा, तब जाकर के वो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग का वैलिड रहेगा। उसको ध्यान रखिएगा, सिर्फ ब्लॉक वाला मत करिएगा। फिर से दोहरा रहे हैं, सिर्फ ब्लॉक वाला नहीं चलेगा, अंचल का जो मिलेगा सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, उसको अपलोड करिएगा। आगे बढ़िए, अब देखिए ये तो हो गया आप लोगों के लिए 7 जो डॉक्यूमेंट था सभी छात्रों के लिए। अब आगे देखिए ये जो 8वां नंबर है, 8वां देखिए कंप्यूटर कोर्स दिया गया है, कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट। जिन्होंने भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट अपलोड किया था, जैसे कि देखिए एडीसीए का कोर्स बहुत सारे बच्चे किए हुए थे, तो एडीसीए का कोर्स लग रहा था।
फिर से ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट लग रहा था। अगर किसी के पास था तो वो अपलोड कर रहा था, ट्रिपल सी का था तो और भी बहुत अच्छा था। बट याद रखिएगा कि जो भी बच्चे कंप्यूटर का कोर्स अपलोड किए थे उनको फिर से अपलोड करना है, और उसमें जो लोकेशन होगा उसको ध्यान से भरिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इसमें गलती हुआ है। ठीक है, हमारे द्वारा बहुत सारे बच्चे से मालूम चला है कि इसमें बहुत सारे बच्चों का गलती हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 9th नंबर में है आप लोग का टाइपिंग सर्टिफिकेट। जो टाइपिंग का सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको भी आप लोग को अपलोड करना है। जो भी बच्चे टाइपिंग के लिए अप्लाई किए होंगे उनके लिए है। ये तो 7 हो गया सभी बच्चों के लिए। ये 7 के बाद ये जो 8 और 9 है उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ये अप्लाई किया था फॉर्म भरते वक्त। तो साथियों यही था न्यूज। अब आप लोग को बतला दे कि देखिए, सबसे बड़ा चीज यहां पर बीएससी के लिए तो कोई जरूरी था नहीं ये अपडेट निकालना, कोई भी जरूरी नहीं था ये अपडेट निकालना। ठीक है, मगर ये अपडेट जो है जानबूझ करके निकाला गया, जानबूझ करके परेशान करने वाला कार्य किया जा रहा है। ठीक है, आप सभी लोग को अच्छे से पता होगा यहां पर जो है एग्जाम ले लेना था चाहिए था पहले, बट जानबूझ करके ये निकाला गया है और जानबूझ करके टाइम पास किया जा रहा है आयोग के द्वारा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो जो भी बच्चे फॉर्म को अप्लाई किए हैं लेट मत करिए, जाकर के डॉक्यूमेंट अपलोडेशन आप लोग तुरंत करिए, तुरंत डॉक्यूमेंट को अपलोड करिए, क्योंकि साइट का कोई ठीक नहीं है। साइट कब धोखा दे दे, कब ये जो है बंद कर दे, उसके बाद आयोग बोलेगा कि हम तो टाइम दिए थे तो हमारा क्या गलती है। और इसका जो है एग्जाम तो आप लोग का हमारे देखने से अब मार्च में कैंसिल ही होगा, मार्च में नहीं होगा, जहां तक अब उम्मीद है अप्रैल मई में शायद 1-2 महीने बढ़ा दे। तो आप लोग का जहां तक उम्मीद है अप्रैल में होना चाहिए, अप्रैल या फिर मई में इसका एग्जाम होना चाहिए। जो भी बच्चे इसका प्रैक्टिस सेट अगर कंप्लीट करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कराते हैं अपने चैनल के माध्यम से। जो भी बच्चे करते हैं वो जुड़े रहिए टेलीग्राम से। आप लोग को ऐसे जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जितने भी अपडेट आएंगे, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को बतलाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।